नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में रूह कपा देने वाली एक ऐसी घटना दर्ज है जिसने अंग्रेजों के अंदर बदले की ऐसी आग जलाई कि एक नवाब को अपनी सत्ता ही नहीं बल्कि जान भी गंवानी पड़ी। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता काल कोठरी की। 17वीं सदी के अंत तक मुगलों का प्रभाव कम हो रहा था और असल शक्ति अब नवाबों और क्षेत्रीय सूबेदारों के हाथ में आ गई थी। इस समय फ्रांसीसी और ब्रिटिश अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने के होड़ में लगे थे। ब्रिटिश ने अपनी एक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र कलकत्ता में 1690 में ही स्थापित कर लिया था और उसकी सुरक्षा के लिए फोर्ट विलियम का भी निर्माण कर लिया था। कुछ ही सालों बाद ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों और नवाबों के विरुद्ध किलेबंदी शुरू कर दी। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जिसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, इसने मात्र 20 वर्ष की आयु में ही बंगाल की गद्दी संभाल ली थी। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के शक्ति बढ़ने की चाल नागवार गुजरी और उसने कलकत्ता के गवर्नर को संदेश भिजवाकर किलेबंदी रोकने का आदेश दिया, पर ब्रिटिश इस पर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा 20 जून 1756 को उन्होंने कलकत्ता पर हमला बोल दिया और सिराजुद्दौला के सैनिकों ने फोर्ट विलियम की दीवारों को तोड़कर उसके अंदर प्रवेश किया और अंग्रेजों की पूरी गैरिसन ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में हॉलवेल ने इस घटना का विवरण देते हुए लिखा है कि मेरे हाथ बांधकर मुझे नवाब के सामने पेश किया गया। नवाब ने मेरे हाथ खोलने का आदेश दिए और मुझसे वादा किया कि मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ ही घंटों में शाम होते होते हॉलवेल और दूसरे कैदियों के साथ नवाबों के सैनिकों का व्यवहार बदल गया। हुआ यह कि शराब के नशे में एक अंग्रेज सैनिक ने पिस्टल निकालकर नवाब के एक सैनिक को गोली से उड़ा दिया। जब इसकी शिकायत सिराजुद्दौला के पास पहुंची तो उनके अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी कि इतने सारे कैदियों को रात भर खुले में छोड़ना खतरनाक होगा, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए। कुल 146 अंग्रेजों को बिना उसके पद और लिंग के लिहाज किए बिना 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक कोठरी में ठूंस दिया गया, जिसमें सिर्फ 2 से 3 खिड़कियां थी। ये कोठरी सिर्फ 3 या 4 कैदियों के रखने के लिए ही बनाई गई थी। 146 कैदियों को 21 जून की सुबह 6 बजे तक बिना खाना पानी और हवा के उस कोठरी में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों की ये तकलीफ शाम 7 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक जारी रही। सुबह जब इन कैदियों का हाल सिराजुद्दौला को बताया गया तो उन्होंने कोठरी का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जब दरवाज़ा खोला गया तो 146 कैदियों में से सिर्फ 23 कैदी ही अधमरे हालत में जीवित बाहर आए। इन्हीं कैदियों में से एक हॉलवेल ने अपने लेख में लिखा है कि रात 9 बजे जब लोगों को प्यास लगनी शुरू हुई तो हालत और ख़राब होने लगी। एक बूढ़े सैनिक को उन पर थोड़ी दया आई और वह एक मुश्क में थोड़ा पानी ले आया। खिड़की के सलाखों के जरिए उसने पानी अंदर पहुंचाया। कुछ लोग दूसरी खिड़की पर जो खड़े थे, पानी की आस में वो खिड़की छोड़ दी। गर्मी से उनका दम घुट रहा था और वो एक दूसरे पर गिरकर दम तोड़ने लगे थे। हॉलवेल ने बाद में मृत लोगों की याद में वहाँ एक स्मारक बनवाया। कुछ सालों बाद इस स्मारक को 1821 में फोर्ट विलियम के उस समय के गवर्नर जनरल फ्रांसिस हेस्टिंग्स ने गिरवा दिया। कुछ इतिहासकारों ने हॉलवेल द्वारा दिए गए विवरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हॉलवेल द्वारा बताए गए 123 मृत लोगों में से हमें सिर्फ 56 लोगों के रिकॉर्ड मिलते हैं, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हॉलवेल द्वारा अपने विवरण में मरने वालों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। इस घटना के 1 साल के भीतर रॉबर्ट क्लाइव ने न सिर्फ कलकत्ता पर दोबारा कब्जा किया बल्कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।